अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। चलिए आज एक शर्ट की खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो उसके लिए ये मेरे पास जो कपड़ा है, लॉन का कपड़ा मेरे पास है। 3 मीटर टोटल कपड़ा है, जिसमें से स्लीव जो है मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी। आप ये वाली स्लीव्स की डिज़ाइनिंग जो है ना वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वाली डिज़ाइनिंग पसंद है तो आप बना भी सकते हैं। मुझे बहुत पसंद आए थे ये वाले स्लीव्स, मैंने इनको बना के पहले से रख लिया है। और अभी ये साइड से मैंने बॉर्डर उतारा था, जो कि यूजुअली होता है शर्ट्स के साइड पे इस तरह से बॉर्डर दिया होता है। तो बॉर्डर तो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है, वैसे भी बॉर्डर इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बॉर्डर हमने यूज़ ज़रूर करना है। तो बॉर्डर को यूज़ करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने दामन पे वही चौड़े का चौड़ा पूरा बॉर्डर ही लगाना है। तो बॉर्डर को मैं आगे जाके आपको यूज़ करके दिखाती हूँ कि आप बॉर्डर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने भी चौड़ा बॉर्डर जो है ना वो रूटीन वाला नहीं लगाना तो ठीक है। सबसे पहले मैंने शर्ट की जो चौड़ाई है वो ली है। आपकी जितनी भी चौड़ाई है उस हिसाब से आप शर्ट की चौड़ाई ले सकते हैं। मैं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ। वैसे ये चौड़ाई मीडियम साइज़ के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। मीडियम साइज़ वाले भी ये वाली चौड़ाई जो है ना रख सकते हैं, यानी कि 22 इंचज़ जो है ना वो मैंने शर्ट की चौड़ाई ली है। तो अभी क्या करना है कि इसकी लेंथ लेनी है, इसको मैंने फ़ोल्ड करना है। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक दोनों को फ़ोल्ड करके रख लिया है। और एक बार फिर से मैं फ़ोल्ड करने के बाद भी आपको इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ, इसकी लंबाई बताती हूँ और फिर इसकी कटिंग करते हैं और डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी चौड़ाई मेरे पास 2 इंचज़ थी जब इसको खोला था, और अभी फ़ोल्ड है क्योंकि कपड़ा, तो इसकी चौड़ाई मेरे पास रह गई है 11 इंचज़, ठीक है। अभी इसकी जो लेंथ है वो मैंने ली है 40 इंचज़, क्योंकि ये वाली जो डिज़ाइनिंग हम करेंगे ना ये लंबी शर्ट पे अच्छी नहीं लगेगी। नीचे इसके मैंने तुरपाई करनी है 2-3 इंच, वहाँ से भी निकल जाएगा, तो इसकी जो टोटल लेंथ है ना तकरीबन 36 या 37 इंचज़ रह जाएगी। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर का जो निशान है 7.5 इंचज़ पे लगाना है। स्मॉल के लिए भी बिल्कुल ठीक है और मीडियम के लिए भी बिल्कुल ठीक है जी। और अभी जो आर्म होल की लेंथ होती है, यानी कि ये लेंथ हमने कहाँ तक लेनी है, वो भी उतनी ही लेनी होती है जितनी आपने शोल्डर की चौड़ाई ली है, यानी कि 7.5 इंचज़ ही आपने लेंथ में लेना है और 7.5 इंचज़ ही विड्थ में लेना होता है ये निशान, ठीक है। उसके बाद चेस्ट का निशान है वो मैं लगाऊंगी 9.5 इंचज़ पे। अगर आप मीडियम हैं तो आप 10 इंचज़ पे ये निशान लगा सकते हैं, तो 20 इंचज़ की चेस्ट जो है ना वो हो जाएगी इस तरह से। ऊपर आधे इंच की रेब दी है, और उसके बाद जहाँ पे फिटिंग का निशान लगाते हैं वो कहाँ पे लगाते हैं, वो आपने चेस्ट के निशान तक नीचे की तरफ लेके जाना है। वो मैंने 7 इंचज़ पे लगाया है, आप 6.5 इंचज़ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिटिंग जो एक्चुअल मैंने लेनी है वो चेस्ट से 3 इंचज़ कम लेते हैं। चेस्ट थी हमारी 19 इंचज़, 9.5 इंचज़ अगर टोटल करें ना तो वो 19 इंचज़ बनता है, और उससे हमने 3 इंचज़ कम किया, 8 इंचज़ की हमने जो फिटिंग है वो ली है। अभी चेस्ट से लेके हिप तक जो है ना वो कितना होता है, वो होता है 13 इंचज़ का, ठीक है। यानी कि 13 इंचज़ हिस्सा हम सिलाई करते हैं, और जो हिप का निशान है वो भी मैं उतना ही लूँगी जितना चेस्ट का था, यानी कि 9.5 इंचज़। आप आधा इंच ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो आपकी बॉडी के हिसाब से भी होता है कि आपकी बॉडी जो है ना वो किस शेप में है, ठीक है। तो मैंने चेस्ट भी 9.5 इंचज़ ही ली है, और जो हिप है वो भी 9.5 इंचज़ ली है, और जो फिटिंग है वो मैंने 8 इंचज़ ली है, ठीक है। और अभी यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो आर्म होल वाला हिस्सा है यहाँ पे मार्जिन नहीं छोड़ना होता, सेम उसी जगह से कटिंग करनी होती है जहाँ पे निशान लगाते हैं आप, ठीक है। और ऊपर से भी ये आधे इंच की रेब दे लेनी है। और अभी जो फ्रंट वाला आर्म होल का निशान था वहाँ पे मैंने डीप कट जो है ना वो नहीं किया था, अभी वहाँ से भी डीप कट करना है, लेकिन मेक श्योर करें कि जब आप ये वाली कटिंग करें फ्रंट वाले हिस्से को ही आपने डीप कट करना है, बैक वाले हिस्से को डीप कट नहीं करना आर्म होल से, ठीक है। तो अभी इसकी ये कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसके नेक की तरफ चलते हैं। बुकरम की चौड़ाई मैंने ली है तकरीबन 9.5 इंचज़, और इसकी लंबाई जो है ना वो ली है 7 इंचज़। और इसको अभी फ़ोल्ड कर लेना है राउंड नेक बनाने के लिए। और उसके अलावा मैंने जो एक्स्ट्रा पीस लिया है बुकरम का, वो ये वाला है, ये स्लिट के लिए लिया है, मैंने अलग से लिया है। आप चाहें तो इसको पूरे पीस को ले सकते हैं, जिस तरह से मैंने टोटल ऊपर वाले हिस्से की, ये वाले हिस्से की ली थी ना चौड़ाई, और इसकी लंबाई आप ज़्यादा कर लें, ठीक है। लेकिन इस तरह से बुकरम बहुत वेस्ट होता है, इसलिए आप जिस तरह से मैंने पट्टी निकाली है ना वैसे पट्टी निकाल लें। अभी जो नेक की विड्थ मैंने ली थी वो ली है 3.5 इंचज़, और जो इसकी लंबाई ली है नेक की वो ली है 5.5 इंचज़, ठीक है। तो अभी ये बॉक्स बना लिया है लंबाई और चौड़ाई को मिला के इस तरह से, और इसकी राउंड शेप जो है ना वो आपने निकालनी है। कॉर्नर से 1.5 इंच पे आपने यहाँ से गुलाई देनी है। आप इसकी डेप्थ को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। और अभी जहाँ जहाँ पे निशान लगे हैं वहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है, और ये राउंड नेक आ जाएगा। और इसके नीचे जो स्लिट आएगा वो मैंने
अलग से पट्टी ली हुई है, ठीक है। इस तरह से बुकरम कम वेस्ट होता है। बाकी जिस तरह से आपको सही लगे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इसको अभी क्या करना है कि शर्ट के ऊपर जो है ना वो पेस्ट कर देना है। ये इसके सेंटर में भी आप लाइन लगा लें ताकि आपको पता रहे कि इसका सेंटर कौन सा है। तो ये देखें जी, शर्ट की उल्टी साइड के ऊपर आपने पहले इसको एडजस्ट करना है और फिर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। आयरन के साथ आपने इसके ऊपर जो है ना चिपका देना है, अलग कपड़े के ऊपर आपने नहीं लगाना। ये देखें जिस तरह से मैंने शर्ट के ऊपर लगाया था। अभी ये जो नेक के अंदर वाला हिस्सा है ना, ये जो कपड़ा है ये आपने निकाल देना है और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ कटिंग करनी है। यहाँ पे कोई भी आपने मार्जिन नहीं छोड़ना। ये देखें जी इस तरह से। और अभी ये जो स्लिट है इसको भी आपने जहाँ पे इसका सेंटर था ना वहाँ से इसकी कटिंग शुरू कर देनी है और बिल्कुल एंड तक आपने नहीं लेके जाना। तकरीबन 1 इंच पहले ही आपने इसको स्टॉप कर देना है और फिर आपने इसके जो साइड को जाते होते हैं ना थोड़े थोड़े जो आपने तिरछे निशान लगाने हैं, ठीक है। ये इस तरह से आधे इंच से कम है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, उतने हैं कि जितनी आपने मगज़ी निकालनी है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि आपने मगज़ी की चौड़ाई कितनी रखनी है। मैंने मगज़ी की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होती है, उस हिसाब से आप इन कट्स की चौड़ाई या गहराई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी सबसे पहले ये जो स्लिट वाला है इसके ऊपर मगज़ी लगानी है और फिर जो राउंड नेक है वहाँ पे लगानी है। तो ये मैंने मगज़ी के लिए प्लेन कपड़ा लिया है और ये बिल्कुल सीधा है, अरेब में कपड़ा नहीं लिया। तकरीबन 1.25 इंच तक कपड़े की चौड़ाई है जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको ऊपर नेक से शुरू करना है और नीचे वहाँ तक इसको आपने सिलाई करना है जहाँ पे हमने तिरछे कट लगाए हुए थे, ठीक है। और फिर एक साइड पे लगाने के बाद दूसरी साइड पे भी आपने अलग से पीस लगाना है। एक साथ जो है ना पीस वो मैं नहीं लगा रही, अलग अलग 2 पीसेस यहाँ पे ऐड करने हैं और वो बिल्कुल सीधे हैं। और इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद आपने इसकी जो मगज़ी होती है वो निकालनी है, ठीक है। यानी कि जिसको पाइपिंग वगैरह बोलते हैं वो आपने निकालनी है। इस तरह से इसी कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है, फिर से एक बार फ़ोल्ड कर लें कि ये फिनिशिंग के साथ जो है ना वो बन जाए। और फिर आपने ये सिलाई लगानी है और ये सिलाई आपने मगज़ी के बिल्कुल ऊपर नहीं लगानी, आपने साथ साथ मगज़ी के लगानी है, ठीक है जी। ये देखें इस तरह से नीचे तक आपने इसके सिलाई लगा देनी है। एक साइड पे जब सिलाई लग जाएगी और फिर आपने जो दूसरी साइड वाली मगज़ी है उसको भी ऐसे फोल्ड कर देना है। अच्छा, अगर आपको लगे कि आप सिलाई लगाते हुए नहीं ठीक से कर रहे हैं तो आप पहले ऐसे करें कि इसको प्रेस कर लें, प्रॉपर उसकी तह भी बैठ जाएगी, मगज़ी भी निकल आएगी और फिर आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। सबसे आसान ऑप्शन ये वाला है, ठीक है। तो ये मैं आपकी आसानी के लिए कह रही हूँ कि अगर आपको लगे कि आपके लिए मुश्किल है जिस तरह से मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ तो आप पहले इसको प्रेस कर लें, प्रॉपर उसकी शेप आ जाएगी और जस्ट आपने पकड़ के उसके ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। सबसे आसान तरीका ये वाला है। तो ये देखें जी इस तरह से इसकी मगज़ी निकल आई है, यहाँ से भी बिल्कुल सही बन गया है। अभी इसके नीचे भी कपड़ा लगाना है, यानी कि स्लिट को बंद करना है, सारे को खुला तो नहीं छोड़ना। लेकिन उससे पहले क्या करना है कि इसका जो नेक था ना ऊपर वाला, वहाँ पे भी मगज़ी लगानी है। तो उसके लिए जो कपड़ा लेना है आपने, यानी कि मगज़ी निकालने के लिए जो कपड़ा लेना है वो अरेब में होना चाहिए क्योंकि नेक राउंड है। अगर नेक जो है ना वो स्क्वायर में हो या वी में हो तो फिर आप सीधी पट्टी ले सकते हैं, लेकिन अगर ये राउंड में है तो फिर आपने जो पट्टी लेनी है मगज़ी के लिए वो आपने अरेब में लेनी है, ठीक है। तो ये देखें जी इस तरह से यहाँ पे भी मैंने उतनी ही चौड़ी मगज़ी निकालनी है जितनी मैंने सेंटर वाले स्लिट पे लगाई थी, ठीक है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये ना हो कि स्लिट की बारीक मगज़ी निकाल लें और नेक की जो है ना वो चौड़ी हो, या नेक की आप बारीक निकाल लें और जो स्लिट है उसकी जो है ना वो चौड़ी मगज़ी हो, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि नेक की और स्लिट की जो है ना वो दोनों सेम साइज़ में होनी चाहिए। ये देखें जी इस तरह से। तो इसको भी आपने सेम वैसे ही फ़ोल्ड कर लेना है। अगर आपको लगे कि यहाँ पे अरेब थोड़ी बहुत आ रही है, जोल आ रहा है, तो कोई बात नहीं, जोल आने दें। मेरे से भी थोड़ा सा जोल जो है ना वो आ जाता है, लेकिन जब आप इसको प्रेस करते हैं ना तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो प्रेस करने के बाद ये सेट हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी ठीक ना हो तो आप ऐसा करें कि उसके ऊपर पानी लगाएं और पानी लगाने के बाद उसको प्रॉपर शेप में रख देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। फिर कोई भी जोल वगैरह जो है ना वो बाकी नहीं रहेगा। जो इस तरह का नेक होता है ना ये फ़ैशन में ही रहता है, ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। तो आप इसको ऐसे ही सीख लें, अच्छे से आपको आना चाहिए ये वाला नेक। और बटन आप चेंज कर लें, नेक यही बनाते रहें और बटन चेंज करते रहें, उनके स्टाइल चेंज करते रहें, ऊपर नीचे लगाते रहें, तो आपके नए नए डिज़ाइन जो है ना कपड़ों के वो बन जाएंगे इस तरह से। तो ये नेक डिसेंट भी बहुत है और प्यारा भी बहुत लगता है और बनाने में भी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब ये देखें, ये मैंने कपड़ा लिया है इसके स्लिट में लगाने के लिए।
इसको ऐसे यहाँ पे रखना है। ऊपर से तकरीबन मैंने 1 इंच जो है ना स्लिट नहीं सिलाई किया था, उसके नीचे से मैंने ये कपड़ा लगाना शुरू किया है। जस्ट 1 इंच तक मैंने छोड़ा है, क्योंकि ये जो नेक है ना ये बोट नेक नहीं है, ये राउंड नेक में आता है। तो अगर बोट नेक हो तो फिर आप ऊपर से जो स्लिट है ना वो ज़्यादा खुला छोड़ सकते हैं। लेकिन ये वाला जो नेक है ऑलरेडी डीप है, इसलिए स्लिट को ज़्यादा खुला छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नीचे कपड़ा रख के मैं सिलाई लगा रही हूँ, और ये सिलाई बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर लग रही है जहाँ पे मगज़ी निकालने के लिए हमने सिलाई लगाई थी, ठीक है। यही पता लगना चाहिए कि आपने एक ही सिलाई में दोनों काम किए हैं। ऐसा ना हो कि आपकी 2 सिलाइयाँ डिफरेंट जगह पे नज़र आ रही हों, तो उससे फिनिशिंग जो है ना वो अच्छी नहीं आती, लुक उसकी अच्छी नहीं आती। तो आप एक ही सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई लगाएं ताकि फिनिशिंग उसकी नीट हो जाए। तो ये देखें जी, इस तरह से नेक तैयार है। अभी इसके ऊपर बटन्स लगाने हैं, वो मैं बाद में लगाऊंगी। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो पीस था मेरे पास इसके बॉर्डर का, इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। यानी कि इसके 2 पीसेस कर लेने हैं, एक एक। किस तरह से वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि मैं बॉर्डर को यूज़ किस तरह से करूँगी। तो इसको अभी पहले मैं काटूँगी, इसके पीसेस कर लूँगी जितने मुझे चाहिए, और फिर इसको मैंने प्रेस करना है। ये देखें, एक ये वाला बॉर्डर बन जाएगा और एक दूसरे वाला बॉर्डर बन जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से 2 बॉर्डर हो गए हैं, और दोनों अभी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, पहले इतने प्यारे नहीं लग रहे थे। तो ये देखें जी, मैंने नीचे कपड़ा भी फोल्ड कर लिया है और इसको प्रॉपर प्रेस भी करके रख लिया है, और ये अभी शर्ट के ऊपर जो है ना इन दोनों को लगाना है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपने शर्ट का फ्रंट लेना है सबसे पहले, ये देखें इस तरह से। और सबसे पहले क्या करना है कि जो बारीक वाला बॉर्डर है ना वो अंदर की तरफ लगाना है, और जो चौड़े वाला बॉर्डर है ना वो बाहर की तरफ लगाना है। इसको मेजरमेंट के हिसाब से आपने लगाना है। तो मैं आपको निशान भी लगा के दिखा देती हूँ कि आपने कितने फासले पे इन दोनों को लगाना है और सेंटर से कितना फासला होना चाहिए। तो उसके लिए जो स्लिट हमने लिया था ना, वहाँ से आपने 4 इंचज़ तक जो है ना दोनों तरफ निशान लगाने हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि आपका नेक भी ऐसा ही हो। अगर आपका नेक ऐसा नहीं है तो आपने शर्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेना है, और सेंटर से आपने दोनों तरफ 4-4 इंचज़ के फासले पे निशान लगाते जाना है। तो ये आपने ऊपर से शुरू करने हैं, यानी कि नेक जहाँ से स्टार्ट होता है ना वहाँ से निशान लगाने शुरू करने हैं। और लेंथ में आपको बता देती हूँ कि कहाँ तक लगाने हैं। मैंने टोटल 30 इंचज़ तक जो है ना ये निशान लगाए थे 4-4 इंचज़ के फासले पे। यानी कि अगर दोनों निशानों का दरमियानी फासला आप मेजर करेंगे ना तो 8 इंचज़ हो जाएगा। यानी कि शर्ट का जो सेंटर है ना, सेंटर से आपने 4 इंचज़ लेफ़्ट साइड पे निशान लगाना है और 4 इंचज़ ही राइट साइड पे निशान लगाना है, ठीक है। और इन निशानों को ऊपर आपने शोल्डर से लेके नीचे 30 इंचज़ तक जो है ना वो लगाने हैं, और फिर एक मैंने बाहर की तरफ और निशान लगा दिया, ठीक है। लाइंस लगानी है, और उनके दरमियान जो गैप है ना 1.5 इंच का गैप है। और ये देखें, यहाँ पे मैं आपको मेजर करके दिखा रही हूँ कि टोटल मैंने 30 इंचज़ जो है ना वो लेंथ रखी थी, और उसके बाद जो दूसरा निशान लगा है वो 1.5 इंच के फासले पे दोबारा से निशान लगा है, ठीक है। और अभी ये जो लाइंस लग गई हैं ये हमारे लिए गाइडलाइन है। इन्हीं के ऊपर अभी जो बॉर्डर हमने तैयार करके रखा हुआ है वो लगाना है। सबसे पहले ये देखें, जो पतले वाला बॉर्डर था इसको मैंने यहाँ पे रखना है, और जहाँ पे लाइन लगी हुई है बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर रख के ये मैं सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। तो एक साइड से ही शुरू करना है और इसको आपने घुमा के दूसरी साइड की तरफ लेके जाना है। तो ये सिलाई बिल्कुल किनारे के ऊपर लगानी है, और अपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने ना बॉर्डर को खींचना है और ना शर्ट को खींचना है। यहाँ पे कोई झोल वगैरह जो है ना वो कपड़े में नहीं आना चाहिए। अभी आपने क्या करना है कि आपने वीडियो को लाइक करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अभी यहाँ पे देखें कि जहाँ पे इसका कॉर्नर आया था ना वहाँ से आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और दोबारा लंबाई की तरफ चले जाना है। तो ये पहले अंदर की तरफ सिलाई लग जाएगी, और उसके बाद जब आप ये वाली सिलाई ख़त्म करेंगे तो फिर आपने इसके बाहर वाली जो साइड है ना वहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी लगा के दिखा देती हूँ, ये देखें। और अभी आपने ऐसे ही इसके गिर्द सिलाई लगाते जाना है। वो सिलाई भी लग चुकी है, ये देखें फिनिश हो गई है। और अभी जो चौड़े वाला बॉर्डर था ना वो आपने लेना है, और उसको भी ये जो लाइन लगी हुई है बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर रख के सिलाई करना है, ठीक है। सेम वही तरीका है जिस तरह से आपने बारीक वाला बॉर्डर लगाना है, उस तरह से ये जो चौड़े वाला बॉर्डर है ये लगा देना है। मेरे पास तो ऑप्शन ही यही था कि एक मैंने बारीक वाला लगाया है और एक चौड़े वाला लगाया है, लेकिन अगर आपके पास दोनों ही चौड़े या दोनों ही बारीक हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो आपके डिज़ाइन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसको लगाना है। मेरे पास जो कपड़ा था ये बॉर्डर वाला, मैंने उसी को
चूज़ किया है कि मैंने उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो आपको क्या लगता है कि ये तरीका ज़्यादा प्यारा है ना, बजाय इसकी कि आप वही चौड़ा सा बॉर्डर लें और दामन पे और साइड्स पे लगा लें, उसकी बजाय आप इस तरह से भी बॉर्डर को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और लुक भी डिफरेंट आएगी शर्ट की। ठीक है जी। तो अभी ये देखें जी, बॉर्डर दोनों ही लग चुके हैं और ये फ्रंट वाला हिस्सा जो है ना वो तैयार है। अभी क्या करना है कि अभी इसके शोल्डर की सिलाई लगानी है। तो अभी यहाँ पे मैं बैक वाला हिस्सा लूँगी, इसके ऊपर रखूँगी और इसके शोल्डर की जो सिलाई है ना वो लगा देनी है और फिर इसके फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले तो आपने शोल्डर की सिलाई लगानी है जो कि अभी लग चुकी है, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद आपने फिटिंग की सिलाई लगानी है दोनों तरफ ही। तो फिटिंग की सिलाई भी मैंने लगा ली है। अभी बारी आती है इसके बैक नेक की। तो बैक नेक जो है वो अभी मैं बना रही हूँ। कुछ लोग पहले भी बना लेते हैं और दोनों जो है ना वो बुकरम वाली भी बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो मैंने अभी इसकी जो डीप कटिंग की है, तकरीबन 2 इंचज़ तक बैक नेक को मैंने डीप किया है। और ये देखें जी, इस तरह से इसकी शेप जो है ना वो आ गई है नेक की। तो मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से बनाऊँगी। इसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है, अरेब में कपड़ा लेना है और यहाँ से भी तकरीबन आधा इंच मैंने छोड़ा हुआ है नेक के पास से। ठीक है। तो शर्ट जो है ना वो उल्टी ही रखनी है और यहाँ से आपने ये जो पट्टी है ना इसको लगाना शुरू कर देना है। और जो अरेब में मैंने पट्टी ली है, तकरीबन 1 इंच इसकी चौड़ाई है और इसको एक साइड से आपने शुरू करना है, दूसरी साइड पे आपने इसको ख़त्म कर देना है। ये देखें इस तरह से। और फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे कट्स लगा लेने हैं थोड़े थोड़े फासले पे, क्योंकि ये कपड़ा जो है ना वो गुलाई में है, गला भी गुलाई में है, तो यहाँ पे कट लगाना ज़रूरी है। फिर आपने क्या करना है कि इसके ऊपर जो है ना, जहाँ पे सिलाई लगी हुई थी, वहाँ पे आपने ये सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे के ऊपर, यानी कि जोड़ के किनारे के ऊपर आपने ये सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें ये एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट देना है और इस तरह से फोल्ड करके आपने ये सिलाई लगा देनी है। अगर मैं सही से नहीं बता रही तो आप वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से फ़ोल्ड करके जो है ना वो सिलाई लगानी है। और ये वाली सिलाई लगाने के बाद आप जैसे ही इसको सीधा करेंगे तो फिर आप चाहे तो तुरपाई कर लें, चाहे तो सिलाई लगा लें, वो आपकी चॉइस है कि आपने करना क्या है। ये देखें इस तरह से। ठीक है, आप तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। तो बैक नेक जो है वो भी बन गया है। अभी इसके जो स्लीव्स हैं वो तो ऑलरेडी तैयार हैं। उनको क्या करना है कि शर्ट उल्टी ही रखनी है, बाजू जो है आपने वो सीधे कर लेने हैं। और इस तरह से आपने क्या करना है कि बाजू को आर्म होल से पकड़ना है और जो शर्ट का आर्म होल है ना, वहाँ पे आपने इस तरह से इंसर्ट करना है और इसको सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। ठीक है, बहुत बार मैं दिखा भी चुकी हूँ, फिर कभी मैं वीडियो में दिखा दूँगी आपको। तो इस तरह से आपने बाजू जो है ना शर्ट के साथ लगा देने हैं दोनों ही। तो अभी इसकी जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से है। बेहद खूबसूरत सिंपल सी शर्ट जो है ना वो तैयार हो गई है, लेकिन डिफरेंट तरीके के साथ। कुछ भी नहीं किया, कटिंग स्टिचिंग सब कुछ सेम है, जस्ट हमने डिज़ाइनिंग जो है ना वो बॉर्डर के साथ की है। और ये इसके नेक पे भी आप बटन देखें कि मैंने 2 बटन जो है ना वो लगा दिए हैं थोड़े थोड़े फासले पे, 2 2 करके। ठीक है, तो टोटल 6 बटन जो है ना वो शर्ट के स्लिट के ऊपर लगे हैं। और ये देखें जी, ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा तैयार है। बाकी नीचे मैंने तुरपाई कर दी है और इसकी जो साइड्स है ना वहाँ पे भी मैंने तुरपाई कर दी है। इसके बाजू बहुत खूबसूरत हैं, बाजू बेल शेप में आते हैं। बैक इसकी बिल्कुल सिंपल है क्योंकि कुछ हमने डिज़ाइनिंग तो की नहीं है, जस्ट बॉर्डर को फ्रंट पे यूज़ किया है। इसका गला बना है और साथ इसके बाजुओं की वीडियो जो है ना वो अलग से ही मैंने अपलोड की हुई है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलना, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।